80 के दशक में सिख होमलैंड और खालिस्तान के खिलाफ तत्कालीन सरकार की मदद करने वाले पूर्व एमएलसी ने दर्ज कराया 10 करोड़ की मनहानि का मुकदमा। बिल्डर और उसके साथियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर परेशान करने का आरोप। आरोपियों से आज आ चुके पूर्व एमएलसी ने दर्ज कराया कोर्ट में मुकदमा। क्या मामला है क्या जी? ऐसा है कि मेरे पास एक प्लॉट है काकादेव पांडु नगर में। उस प्लॉट को एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया था 2004 में। उसने कंस्ट्रक्शन ना करा के अभी स्टार्ट ही किया था कंस्ट्रक्शन कराना, स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ था कि उसने नक्शे के विपरीत बनाना चालू कर दिया। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको सीज कर दिया। उस सील जो उस कर दिया, उसको सीज करने के बाद तो सील आज तक चली आ रही है, वो हमने खुलवाई नहीं है। उसने सील जगह पे ही एक फ्लैट को बेच दिया एग्रीमेंट का वायलेशन करके। एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों अनरजिस्टर्ड थे। अगर सेल करना होता है तो रजिस्टर्ड कराई जाती है, और सेल का मतलब भी नहीं, दोनों पार्टियों ने मिलकर करना था, उसने सेल कर दिया। हमने उसके ऊपर उसकी कार्रवाई की, कानून कार्रवाई जब हुई उसके बाद उस व्यक्ति ने तब से हमारे ऊपर झूठे मुकदमे, चूंकि वो जेल गया, उन्हें झूठे मुकदमे मेरे पर लगाने चालू किए। एक एक 2021 की वारदात को करके हमने कमिश्नर को बताया कि वहां पर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो स्टॉप्ड है, कानपुर डेवलपमेंट की सील लगी हुई है। उसने उसके बावजूद 4 केस हमारे ऊपर झूठे किए। उसके बाद जब बात नहीं बनी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब बात नहीं बन पाई, तो उसके जो था जय सोनकर के पिता अजय सोनकर ने, उसने हमारे ऊपर बात कर दिया और न्यायालय में जाके दिनांक तारीख को बदलकर और 2023 में 2021 की तारीख लगा के न्यायालय से धोखा कर दिया। उसके पश्चात जब पुलिस ने सारी उसका काला चिट्ठा भेजा कि ये तो 5-5 दफे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, 1 साल के बाद अपनी बहन से एक छेड़छाड़ का मुकदमा हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर लिखवा दिया। उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत पाया गया। न्यायालय ने जो था SC/ST एक्ट, उसने भी उसको गलत पा के उसको एक्सपंज कर दिया, खत्म कर दिया। अब वो बार बार केस ना करे और झूठे केस करे, चूंकि उसका पर्पस एक ही है, ये ग्रोह बना के बाप बेटा और बेटी दूसरों की जमीनें हड़पने का काम करते हैं। इसलिए हमने उसके ऊपर 10 करोड़ का एक दावा किया है कि झूठे केस करने से जो मेरी छवि है, चूंकि मैं ऑल इंडिया गुरु सिंह सभा का अध्यक्ष रहा हूँ, केंद्रीय गुरु सिंह सभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और कानपुर का श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर का चेयरमैन हूँ। और इंदिरा जी ने मुझको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और लंदन 1980 में भेजा था टू कर्ब डाउन खालिस्तान मूवमेंट। उस वक्त मैंने सक्सेसफुली जो होमलैंड की वहाँ डिमांड चली थी, जगजीत सिंह चौहान और गंगा सिंह ढिल्लों ने चलाई थी। 6 महीने के मेरे कनाडा प्रवाह में जितने भी गुरुद्वारों के चुनाव हुए, मैंने किसी एक चुनाव में भी वो नहीं जीत पाए। वहां की जनता भी जो है, यहाँ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, 99.9% वहां का सिख जो है वो आतंकवाद को फेवर नहीं करता है, लेकिन जब इनजस्ट किया जाता है तब वहां पर वो आवाज उठती है। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर जैसे 1984 के हमारे दंगे हैं, उन्हीं को क्लियर कर दिया जाए तो हम एक वॉइस लेके उनके पास पहुंच सकते हैं और उस आवाज को भी दबाया जा सकता क्या है। इसमें हम इनको चाहते हैं, इसको पनिशमेंट हो, और 10 करोड़ का मैंने दावा इसके ऊपर ठोका है। हमारी जो छवि, इंटरनेशनल छवि है, उसको इसने धूमिल किया है। पंजाब समझौता में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के अकालियों से वार्ता के लिए भेजा था। पंजाब वार्ता में मेरा राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड में मेरी अहम भूमिका रही है, जिसमें राजीव इंदिरा जी को मार दिया गया, संत लोंगोवाल जी को पंजाब में मार दिया गया, मेरे ऊपर कानपुर में हमला हुआ, मेरी लेफ्ट आर्म खत्म हुई, मेरे गले में गोलियां आर पार हुई, जेड सिक्योरिटी मेरे पास 19 साल रही। तो मैं इंटरनेशनल फेम का व्यक्ति हूँ। ये आए रोज मेरे प्लाट को हड़पने के चक्कर में
झूठे मुकदमे दायर करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसको दंडित किया जाए। क्या नाम है उसका जो आपके ऊपर कार्रवाई करा रहा है? अजय कर और अनुया सोनकर ये मिलके ग्रुप बना के जमीनों को हड़पने का कार्य करते हैं।